हिंदू धर्म में महादेव के एक से बढ़कर एक भक्तों का वर्णन मिलता है, किंतु उनमें से एक भक्त ऐसा भी था जो किसी भी पूजा विधि को नहीं जानता था। क्या आपने ऐसे भक्त के बारे में सुना है जिसने भगवान शिवलिंग पर मांस चढ़ाया और भगवान शिवलिंग पर अपना पांव रखा? फिर भी क्यों भगवान शिव जी ने अपने भक्त को दर्शन दिए? आइए आज हम जानते हैं कन्नप्पा की कहानी। राधे राधे, स्वागत आपका स्पिरिचुअल लाइफ चैनल में। आज हम जानेंगे ऐसे भक्त के बारे में जिसने भगवान शिव जी पर मांस चढ़ाया और अपना ही पांव रखा, किंतु फिर भी महादेव जी ने उन्हें दर्शन दिए। वे इस बात को सिद्ध करते हैं कि महादेव केवल अपने भक्तों के भाव देखते हैं, विधि नहीं। यह उनकी कथाएं जिन्होंने कभी शास्त्र नहीं पढ़े, पर पवित्र ग्रंथ उनकी भक्ति का बखान करती है। भगवान शिव जी के प्रति उनका प्रेम अतुलनीय है। इनके जन्म के विषय में कई कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा यह भी है कि कन्नप्पा एक तमिल भिल परिवार में जन्मे। इनके पिता का नाम राजा नाग एवं माता का नाम उत्पुरा था। दक्षिण भारत, विशेष रूप से तमिलनाडु में इनकी बड़ी मान्यता है। ये उन 63 तमिल संतों में से एक है जिन्हें नयान्नर कहा जाता है। इनकी पत्नी का नाम नीला बताया गया है। इनके जन्म के विषय में मान्यता है कि द्वापर युग में जब महादेव ने पांडुपुत्र अर्जुन की परीक्षा लेकर उन्हें पाशुपत्र प्रदान किया, तब अर्जुन ने उन्हें प्रार्थना की कि वे अगले जन्म में उनके महान भक्त बने। भगवान शंकर ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया। कलयुग में अर्जुन ने कन्नप्पा के रूप में जन्मे और महादेव के अनन्य भक्त बने। कन्नप्पा बड़ा होकर अपनी जनजाति में एक तीरंदाज बन गया। एक दिन वह शिकार पर एक जंगली सुअर का पीछा करते हुए अपने दोस्तों से अलग हो गया और उसने खुद को जंगल के एक अज्ञात हिस्से में पाया। बाहर निकलने का रास्ता खोजते हुए वह भगवान शिव जी को समर्पित एक मंदिर के सामने जा पहुंचा। जब वे उस मंदिर के अंदर पहुंचे तो उन्हें एक दिव्य शिवलिंग के दर्शन हुए और उन्हें शिव पूजा के बारे में कुछ पता नहीं था। उनके दर्शनों से कन्नप्पा के मन में शिव भक्ति का संचार हो गया। उन्होंने तुरंत ही उस मंदिर को साफ किया। उनके मन में उस शिवलिंग को पूजा करने का विचार आया। तब उन्होंने सोचा कि महादेव जी को कुछ खाने और पीने को दिया जाए। वह प्रेम में इतना अभिभूत हो गया कि उसने अपने पास मौजूद मांस को उसे अर्पित करने का फैसला किया। यह मंदिर बहुत प्राचीन था, जिसकी देखभाल कई मील दूर निकट में शहर में रहने वाला एक ब्राह्मण द्वारा की जाती थी। गरीब ब्राह्मण शिव जी का प्रबल भक्त था, लेकिन हर दिन लंबे यात्रा नहीं कर सकता था। इसलिए वह अपने साथ पूजा का सामान लेकर शिव मंदिर आता था और भगवान की पूजा कर कर प्रसाद चढ़ाकर फिर घर जाता था। कन्नप्पा के द्वारा प्रसाद चढ़ाने के अगले दिन ब्राह्मण मंदिर में लौटा और लिंग के बगल में मांस पड़ा देख चौंक गया। उन्होंने अनुमान लगाया कि कोई जानवर वहां मांस छोड़ गया होगा। अपनी दिनचर्या जारी रखने से पहले उन्होंने शिवलिंग को पास की धारा के पानी से अच्छे से साफ करा। ब्राह्मण उस दिन संतुष्ट होकर चला गया कि उसने अपना कर्तव्य पूरा करा। अगले दिन कन्नप्पा मांस लेकर वापस आया। वह किसी भी प्रार्थना या अनुष्ठान को नहीं जानता था, इसलिए उसने भगवान से बात करने और अपने दिल की बात कहने में कुछ समय बिताया। इससे कन्नप्पा को बहुत खुशी और शांति मिलती थी। हर दिन वह इस तरह भगवान शिव जी को मांस चढ़ाया करता था। एक दिन वह मंदिर की ओर चल रहा था तो उसने कुछ सुंदर फूल देखे। उसने अपने भगवान के लिए फूल तोड़े और दिन की पकड़ी हुई मछली ले जा रहा था। तभी उसने पास में बहती हुई एक छोटी सी धारा देखी और उसने मन में विचार गया कि भगवान को स्नान कराना कितना अच्छा होगा। फिर वो झुक गया और अपने मुंह में पानी भर लिया और मंदिर में गया, जहां उसने अपने मुंह से पानी लिंग पर थूक दिया और इस प्रकार भगवान को स्नान कराया। उन्होंने खुशी खुशी अपना प्रसाद चढ़ाया और दिन के लिए निकलने से पहले भगवान से बात की। अगली बार जब ब्राह्मण मंदिर में लौटा तो उसने जो दृश्य देखा उसको उससे घृणा हुई। हर जगह फिर से मांस था और इस बार शिवलिंग को थूक से ढक दिया था। यह किसी जानवर का नहीं बल्कि एक इंसान का काम था। इस प्रकार कोई प्रभु को पवित्र कैसे कर सकता है? ब्राह्मण इस तरह सोचने लगे। उन्होंने मंत्र का जाप करने और लिंग को शुद्ध करने तथा प्रसाद चढ़ाने से पहले धैर्यपूर्वक मंदिर की सफाई की। फिर वो अपना कर्तव्य निभाते हुए आशा और प्रार्थना करते हुए चला गया कि ऐसा अपमान दोबारा नहीं होगा। लेकिन जब भी वो वहां पहुंचे उसने वही देखा। इस स्थिति से दुखी होकर वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया और शिवजी को जोर से संबोधित किया, हे भगवान,
आप सभी देवताओं से पवित्र हैं, सभी देवताओं में सबसे महान हैं। आप स्वयं अपने साथ ऐसा अपमान कैसे होने दे सकते हैं? आप ब्रह्मांड के रक्षक हैं, कृपया अपने आप को ऐसे कृत्यों से बचाएं। भगवान शिवजी ब्राह्मण की विनती से द्रवित हो गए और अपने भक्त से बोले, मेरे प्रिय भक्त, जिसे तुम अपमान समझते हो वह किसी अनन्य भक्त द्वारा दिया हुआ प्रसाद है। वह अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन आपकी तरह वह मुझे पूरे दिल से प्यार करता है। मैं उनकी भक्ति से बंधा हुआ हूँ और मुझे वो सब कुछ स्वीकार करना पड़ता है जो वो मुझे देता है। यदि तुम मेरे प्रति उसके प्रेम की सीमा देखना चाहते हो तो कहीं छिप जाओ और देखो क्या होता है। अब उसके आने का समय हो गया है। ब्राह्मण को इस भक्त के बारे में जिज्ञासा थी, जिसकी प्रशंसा स्वयं भगवान ने की। ब्राह्मण कुछ झाड़ियों के पीछे छिप गया। कन्नप्पा बहुत जल्द आया और हमेशा की तरह हाथों में मांस, बालों में फूल और मुंह में पानी लेकर भगवान शिवजी के पास आ गया। हमेशा की तरह कन्नप्पा ने शिवलिंग को स्नान कराने और जो कुछ वह लाया था उसे भगवान को अर्पित करने की अपनी दिनचर्या शुरू की। अचानक उसने देखा कि भगवान की बाएं आंख से खून बह रहा है और खून पोंछने का प्रयास किया, किंतु खून बंद नहीं हुआ। भयभीत होकर वह जड़ी बूटियां एकत्र की और उन्हें समस्या ठीक करने की आशा से आंख पर लगाया। इससे स्थिति और भी बिगड़ गई क्योंकि खून और ज्यादा बहने लग गया। उन्होंने कुछ और उपाय आजमाए, लेकिन उनसे खून बंद नहीं हुआ। अंत में उसने निर्णय लिया, भगवान को अपनी आंख अर्पित करना है। उसने अपने चाकू से अपनी बाईं आंख को निकाल दिया और भगवान शिवजी के लिंग पर रख दी। तुरंत खून बहना बंद हो गया और कन्नप्पा ने राहत की सांस ली। वह खुशी से नाचने लगा। अचानक वह क्या देखता है कि भगवान की दाहिनी आंख से भी अब उसी तरह खून बहने लग गया जैसे पहले बह रहा था। अब उसे समाधान पता चल गया था और उसने अपनी दूसरी आंख को चढ़ाने का फैसला किया। लेकिन एक बार जब उसने अपनी दाहिनी आंख निकाल ली तो वह कैसे देखेगा कि उसको दूसरी आंख कहाँ लगानी है? उसने 1 मिनट सोचा और एक समाधान निकाला। उसने अपना एक पैर उठाकर उस स्थान पर रख दिया जहाँ भगवान की दाहिनी आंख से खून बह रहा था। अपने चाकू से उसने अपनी दाहिनी आंख को निकाला और भगवान के शिवलिंग पर लगा दी। शिवजी अपने भक्त के इस महान बलिदान को देख नहीं सके और उसके सामने प्रकट हो गए। तुरंत कन्नप्पा की दृष्टि वापस आ गई और वह भगवान के सामने पूरी तरह झुक गया। ब्राह्मण भी बाहर आ गया और भगवान को प्रणाम किया। भगवान शिवजी ने अपने दोनों भक्तों को आशीर्वाद दिया और उनकी भक्ति की अपने तरीके से प्रशंसा की। उन्होंने विशेष रूप से कन्नप्पा की सराहना की और उन्हें एक संत नयानर घोषित किया, जैसा कि शिवजी के महान भक्तों में जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने भगवान के लिए अपनी आंखें, तमिल में कन का अर्थ होता है आंख, दे दी थी। इसलिए उन्हें कन्नप्पा नयानर के नाम से जाना जाएगा। कन्नप्पा नयानर का रूप धारण करने वाली स्वयं भक्ति हमारे सभी के मन में सदैव बनी रहे। राधे राधे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। राधे राधे।